हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर MR तेतरवाल पढ़ाता नहीं हूँ, सीधा याद ही करवाता हूँ। फाइनली दोस्तों सीईटी का एग्जाम हो गया है। जैसा कि क्वालिफाइंग उसका नेचर था वैसा ही पेपर सेट किया गया है और लगभग सभी को पास करने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि 60 से 70% बच्चे पास हो जाएंगे। अगर मैं तुम्ही से पूछूं कि पेपर का लेवल क्या रहा, कौन सा पेपर टफ रहा, तो दोस्तों हिंदुस्तानियों की एक आदत है दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगना। तो हर कोई कहेगा कि गुरुजी हमारे वाला ज्यादा टफ था, दूसरे वाले का इजी था। लेकिन एक स्वतंत्र टीचर ही सही निष्कर्ष पे पहुंच सकता है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ और ठीक प्रकार से हुआ तो किस पारी वालों को फायदा होने जा रहा है वो हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ ही आगे कौन कौन सी इसमें वैकेंसीज आने वाली है, अपनी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, अब किस सब्जेक्ट का निपटारा करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्त देखिएगा। और एग्जाम एम्पायर वालों का तो सबका लगभग, मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने मैसेज किया हो कि गुरुजी मेरा नहीं हो रहा है। लगभग सब 90-100 प्लस स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया, याद ही करवाया गया। ये तो गनीमत है कि हमने इंडिया जी की याद नहीं करवाया था। उसका भी नंबर धीरे धीरे आएगा, जिस दिन वो करवा देंगे उस दिन पूरा 100 कट ऑफ बढ़ जानी है ना। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों किस, और मैं एक बात और दोस्तों ये कहूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आया है नहीं, ये सबका पढ़ाया हुआ है। और आपको एक बात बता दूं, बाकी दुनिया का पढ़ाया हुआ किताबों से प्रश्न आता है, लेकिन मेरा याद करवाया हुआ आता है। राजस्थान में याद कराने वाली क्रांति के जनक है हम, वही है दोस्तों। और इसका खतरनाक बानगी देख सकते हो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, हर एक मुश्किल से मुश्किल। वो तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि जितना मुश्किल पेपर बनेगा एग्जाम एम्पायर वालों को उतना ही फायदा होगा। और सीटी में तो इसने ऊपर ऊपर से पूछा है, ऊपर ऊपर से। तो हम टफ पेपर की तैयारी करवाते हैं, आसान तो आराम से निकल जाएगा। और क्वालिफाई करना था, लगभग सब बच्चे क्वालिफाई कर गए, लेकिन भविष्य में इतना आसान पेपर इतना ऊपर ऊपर से नहीं आएगा। जिस लेवल का हम याद करवा रहे हैं उस लेवल के पर्सन, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का देखो जो भी कुछ दिन पहले हुआ था, उसका आर्थिक समीक्षा, पूरे के पूरे क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा के मैंने याद करवा रहा। पढ़ाता नहीं भाई, फिर कहते तो कोई बच्चा आएगा कि गुरुजी उसकी किताब में से भी आया है, उसकी नोट्स में भी आया है। भाई सब जगह से आया है, हम अलग है क्योंकि हमारा याद करवाया हुआ आया है। हम पढ़ाते नहीं हैं, हम याद करवाते हैं। कोई किताब नहीं बेचते है ना, कोई टेस्ट सीरीज हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज पे बात करूंगा। लेकिन किताब जो तुम्हारे टेबल पे दोस्तों जो बाहर बढ़ाया जाता है हर दूसरे दिन किताब निकाल के, किताबों में तो हर जगह लिखा है, ग्रंथ है। किताबें तो हमने पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, ग्रेजुएशन में पढ़ी है, वही तो पूछा जाता है। तो किताबों में तो हर जगह लिखा है, लेकिन याद रहेगा तो सवाल निकलेगा। और हम याद करवाते हैं, बाकी दुनिया का किताबों से प्रश्न छपता है, मेरा याद करवाया हुआ हूबहू छापता है। और एक और अच्छी बात मैं क्लास में ही कह देता हूं कि ये छपेगा, वही छप जाता है दोस्तों, है ना। आर्थिक समीक्षा के तो भाई साहब ऐसा निपटारा किया है ना, और सभी का, इवन आर्थिक समीक्षा का मुझे लगता है कि जो पॉलिटी हमने आसान भाषा में समझा करके याद करवाई ना, दुनिया में कोई नहीं करवाएगा, कितना ही मोटा टीचर हो चाहे, है ना। देखिएगा एक बार फिर हूबहू छपवा दिया पेपर। जी के याद गारंटी पेज अपना एग्जाम एम्पायर ऐप पर चल रहा है और अपना टेलीग्राम चैनल चल रहा है ना। इस टेलीग्राम पे जाके आप सारे के सारे दोस्तों, और हाँ मैं ये कि रावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, पिछोला झील कहाँ है, खारे पानी की झील कौन सी है, ये स्क्रीनशॉट नहीं डालूंगा भाई मैं, है ना। ये स्क्रीनशॉट वो डालते हैं जिनको स्क्रीनशॉट जिनके बढ़ाने होते हैं कि देखो हमारा किताबों से है। मैं मुश्किल से मुश्किल सवाल भी मिला है याद करवाई हुई क्लास से, किताब से नहीं, याद करवाई हुई क्लास से। ठीक है, तो उसकी स्क्रीनशॉट आप जाके देख सकते हो। दोस्तों बात करते हैं अपन कि कौन सा पेपर ज्यादा हार्ड था। भाई नए वालों को बता देना कि इधर याद ही करवाया जाता है ना, वो भी इसी चक्कर में होंगे कि वो फलाने की तो किताब में से सारे आ गए। याद रहेगा तो ही सिलेक्शन होगा, किताब में हर जगह है। अब इस बात को कई बच्चे समझ पाएंगे, कई नहीं समझ पाएंगे। कौन सा पेपर ज्यादा हार्ड था, पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी और चौथी पारी। और नॉर्मलाइजेशन होना है, जब भी ज्यादा पारियां होती है तो एक बैलेंस बनाने के लिए, औसत निकालने के लिए वो सब किया जाता है। तो अब मैं तुमसे पूछूं तो तुम अपनी पारी का हार्ड बताओगे, सीधी सी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने पेपर अच्छे ढंग से, और हम इधर ऊपर बैठ करके सही एनालिसिस कर पाते हैं। तो देखो 27 को ये दोनों एग्जाम हुआ और 28 को ये दोनों एग्जाम हुआ। दोस्तों जैसे जैसे पारी का लेवल, मतलब पारी आगे बढ़ती गई, क्वेश्चन का लेवल भी सीईटी में अधीनस्थ बोर्ड बढ़ाता चला गया। ये 27 के जो फर्स्ट और सेकंड पारी लगभग दोनों सेम लेवल पे थे, और बजाय 28 के थोड़े से इजी थे। ठीक है, तो ये जो वाले थे, अब इनमें से दोस्तों ये तो हार्ड हो गए दोनों, तो सीधा सा मान के चलो कि 27 वालों को नुकसान तो नहीं हो रहा है, फायदा भी नहीं हो रहा है। 28 वालों को नुकसान नहीं, फायदा ही होने जा रहा है।
और इस 28 में भी अगर मैं बात करूं कि थर्ड पारी या फोर्थ पारी कौन सा पेपर ज्यादा टफ था, तो मेरा मानना है, वैसे तो दोस्तों जितना पेपर टफ होता है एग्जाम एम्पायर वालों के चेहरे पे खुशी की लहर उतनी ज्यादा होती है ना, ये तो आपको पता ही है। तो जितना टफ था, अभी कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर 28 को हमारा पेपर होता तो हमें ज्यादा अच्छा लगता, हमारे लिए ज्यादा इजी था, क्योंकि एग्जाम एम्पायर में उल्टा ही होता है हमेशा, बाकी दुनिया में पढ़ाया जाता है, इधर याद करवाया जाता, इधर मुश्किल सवाल भी आसान लगता है। तो एग्जाम एम्पायर वालों के लिए तो पेपर इजी थे, लेकिन एलएनएस उनको क्या पता कि हालांकि थोड़ा थोड़ा वो क्लास देखते हैं शायद, वो मैंने दोस्तों जो स्वतंत्रता का पंडित नेहरू का भाषण डाला 2 महीने पहले, वो 8 बार पूछ लिया 2 महीने में, है ना। तो शायद देखते हैं वो चैनल शॉर्ट्स वीडियो जो भी है, उनको पता चल रहा है कि याद ही करवाया जा रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, ये तीसरा और चौथा पारी का पेपर है, इसमें जो थर्ड पारी है ये ज्यादा टफ है दोस्तों, ये ज्यादा टफ है थर्ड पारी। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं दोनों में, तीसरा और चौथा पारी में ज्यादा फर्क नहीं है, एक दो क्वेश्चन जो नीति आयोग वाला फर्क क्रिएट कर देता है वो इसमें नहीं पूछा गया और इसमें पूछ लिया गया, और वो टूचे टूचे सवाल आ रहे थे, तो वो ही ज्यादा, इनमें गैप ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बात करें तो थर्ड पेपर जो था वो सबसे ज्यादा टफ मान लेते हैं कुछ पॉइंट में। फिर कह रहा हूं कुछ बच्चे नाराज होंगे, गुरुजी चौथा भी हार्ड ही था, चौथा हार्ड था बजाय पहले और दूसरे के, मैं फिर कह रहा हूं। तो ये दोनों बराबर लेवल के थे, ये दोनों लगभग बराबर लेवल के थे। इन दोनों लेवल में बात करें तो तीसरा ज्यादा टफ था, इन दोनों में बात करें तो लगभग दोनों समान ही थे दोस्तों। तो इन बच्चों को फायदा हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में। और जो अधीनस्थ बोर्ड का ट्रेंड है, पिछली बार भी नॉर्मलाइजेशन किया, बाकी एग्जाम्स में भी, तो मेरा ये मानना है कि नंबर तो सबके बढ़ने हैं। अगर किसी के 60 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं, 58 नहीं हो रहे, मान के चलो 2-3 नंबर बढ़ा देगा वो, है ना। नॉर्मलाइजेशन में सबको फायदा करेंगे, क्योंकि किसी नुकसान करेंगे तो आपत्ति लग जानी है, मामला है ना। मुझे कोई ध्यान नहीं आता है कि पिछले कहीं भी नॉर्मलाइजेशन हुआ तो नंबर कम हुए हो, बढ़ाते ही है सबके। इनके 2 नंबर बढ़ाएंगे तो इनके 10 नंबर बढ़ा देंगे, ऐसा होगा, लेकिन इनके ज्यादा बढ़ेंगे। तो इनके किसी के अगर 55-58 क्वेश्चन भी सही हो रहे तो उम्मीद ना खोए, लगातार आगे बढ़ते रहे, क्योंकि इनको फायदा होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ठीक है, तो ये बात थी। इसके बाद किस पारी को होगा क्वालिफिकेशन से फायदा, तो तीसरी और चौथी पारी को ज्यादा फायदा होने जा रहा है। पेपर का लेवल कैसा रहा, मेरा ये मानना है कि जो क्वालिफाइंग नेचर था इस पेपर का, हालांकि मेरा ये मानना भी है साथ में कि आपने करवाया क्यों पेपर। अगर क्वालिफाइंग था, कुछ बच्चे आपको छटनी करनी थी, तो फिर पेपर का लेवल भी उसे प्रकार देना था। ऐसा कोई बच्चा नहीं है एग्जाम, बाकी दुनिया का नहीं पता मुझे, लेकिन एग्जाम एम्पायर वालों का ऐसा कोई नहीं है जिसका पेपर नहीं निकल रहा हो। जब सभी का पेपर निकल रहा है, अगर ऐसा ही ट्रेंड बाकी इंस्टीट्यूट में भी है, हालांकि वहां याद नहीं करवाया जाता है, लेकिन फिर भी पेपर इजी था तो हो गया होगा क्वालिफाई। तो हालांकि एग्जाम एम्पायर वालों को टफ में फायदा होगा ना। तो कैसा रहा पेपर का लेवल, तो ये एकदम दोस्तों कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट है ना, इजी टू मॉडरेट। अब कोई बच्चा आएगा आपको इजी लगता है, इजी थोड़ा नहीं था, इजी टू मॉडरेट पेपर था, मतलब ऊपर ऊपर से फौरी तौर पे। अब कुछ को लग सकता है जिसने इंडिया जीके नहीं पढ़ा उसको टफ लग सकता है, लेकिन जो इंडिया जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जिन्हें क्या पूछ रहा है, नीति आयोग, योजना आयोग, है ना, यहीं पे घूम फिर के उदारीकरण पे यहीं पे सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बहुत फौरी तौर पे ऊपर के क्वेश्चन है वो, जिसने नहीं पढ़ा लेकिन उसके लिए टफ हो सकता है। तो बहुत इजी टू मॉडरेट पेपर था, और ऐसा क्वालिफाइंग था तो ऐसे पूछना था, लेकिन ज़्यादा ही हिंदी इंग्लिश सारा इजी पूछ लिया और सब बच्चे क्वालिफाई कर गए। तो ऐसा नहीं पूछना था, क्योंकि अगर 2-3 लाख बच्चे ही सिलेक्ट करने थे, अब इसमें तो मुझे लगता है 7-8 लाख बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वही भीड़ पड़ गई। इसका मतलब फ्यूचर के लिए आपका कंपटीशन और बढ़ जाने वाला है। ठीक है, नई बात क्या सीखने को मिली इस पेपर से, नई बात ये सीखने को मिली कि फौरी तौर पे ऊपर वाला भी पड़ेगा एक बार तो, है ना। हम तो डीप में याद कर रहे हैं, हालांकि हम तो आसान डीप सारा ही याद कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों के लिए सीख भी है कि जो चीजें हम सोचते हैं ये क्या ही पूछेगा, वो भी पूछ लिया। अब नीति आयोग का अध्यक्ष पूछ लिया इसने कि अब तक कितने अध्यक्ष, कॉमन सेंस के सवाल बन रहे हैं, नीति आयोग के कितने अध्यक्ष बन गए। तो भाई नीति आयोग मोदी ने आते ही बनाया, योजना आयोग को खत्म करके, तब से मोदी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष रहता है। उसके बाद अरविंद उपाध्यक्ष होता है, वो चेंज होता रहता है। तो उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, एक बार पूछ लिया, विश्व वित्त आयोग का अरविंद पनगड़िया को अध्यक्ष बना दिया गया है। तो वो अरविंद पनगड़िया से बाहर नहीं निकल पाया। एक वो राजभाषा अधिनियम है, उससे बाहर नहीं निकल पाया। एक स्वतंत्रता का पहला भाषण था, उससे बाहर नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसा मतलब ये तो क्या ही गए, मतलब ये पेपर सेटर या तो थोड़ा सा किया गया है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनसे 150 क्वेश्चन ढंग से नहीं बन रहे हैं। लेकिन जो मोटी बात सीखने को मिल रही है वो ये है कि कथन निष्कर्ष वाले, समझ पर बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। एक नया ट्रेंड जो है दोस्तों, ये आरपीएससी से यूपीएससी से अडॉप्ट किया जा रहा है, और ऐसा पेपर जब भी बनता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं क्लियर करवाते रहता हूँ बातों ही बातों में।
अपनी क्लासेस दोस्तों। मेरा एक ये है कि मैं समझा करके याद करवाता हूँ, और जब मैं कहने पे आता हूँ अर्थव्यवस्था के या पॉलिटी के बारे में, तो कुछ फालतू की बातें, कुछ उस टॉपिक के बियॉन्ड जाके भी मैं बताने लग जाता हूँ, तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन निकल जाते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने किया अभी कल कोई मैसेज किया हो कि गुरुजी ये कथन वाले क्वेश्चन हार्ड लगे हो। वो ज्यादा इजी लग रहे थे क्योंकि वो समझ पे बेस्ट थे, और समझ पे बेस्ट वालों में मैं ज्ञान क्लास में फैलता रहता हूँ, याद कराने वाली क्लास में। तो ये अच्छी बात है एग्जाम एम्पायर वालों के लिए भी, आगे और इस प्रकार के क्वेश्चंस का हम ध्यान रखेंगे, है ना, कि ये समझ बेस्ट वाले क्वेश्चन आपके कोई पर्सन गलत नहीं हो, क्योंकि ये कॉमन सेंस से भी निकल जाते हैं ना। तो वो सब मैंने करवाया है, चाहे वो 1857 की क्रांति से पूछे, चाहे अर्थव्यवस्था से पूछे, चाहे सब भारत का स्वतंत्रता अधिनियम से पूछे, वो सारे ही कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आपके निकल जाने चाहिए थे और निकल गए। और ये नई बात भी है कि कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए हैं, तो ये तो एग्जाम एम्पायर वालों के लिए और ईजी हो गया है। ठीक है, फिर कह देता हूं नए बच्चों को, इधर पढ़ाया नहीं जाता है, याद ही करवाया जाता है। लोग अरावली की चोटी सबसे ऊंची कौन सी है, गुरु सीकर, इसका भी किताब का स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, जबकि उनको पता ही नहीं है कि इधर 35 की 35 चोटियां आरोही अवरोही क्रम से याद करवा दी गई है। सब कुछ ऐसे ही याद करवाया जा रहा है, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो अनुच्छेद हो, सहायक संधियां हो, युद्ध हो, राजवंश हो, प्रजामंडल हो, सब कुछ ऐसे ही याद करवाया जा रहा है जैसे हमने खनिज याद किए थे। अब कल के क्वेश्चन में हमें देखना मिला जो ट्रेडिशनल, जो लगातार क्वेश्चन सदियों से बने आ रहे थे, खनिज के, चित्रकला के, नृत्य के, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि इंडिया जीके पे वो शिफ्ट हो गया था थोड़ा सा पेपर का लेवल बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे जनरली राजस्थान जीके ही पढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा आगे की रणनीति। अब हमें क्या करना है दोस्तों, रुकना नहीं है, पहली बात तो थकना नहीं है। सीईटी का एक दिन का ब्रेक ले लिया होगा, मोर देन सफिशियंट है। और अब भविष्य में क्वालिफाइंग था, इसको ज्यादा दिल पे लेना भी नहीं था, है ना भाई। ऐसे इतराने मत लग जाना कि हम सीईटी क्वालिफाई कर लिए हैं तो बस नौकरी लग गए, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई लगभग सब कर रहे हैं, है ना। जिस लेवल का पेपर बना था लगभग आधे से ज्यादा बच्चे सीईटी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो भविष्य में कंपटीशन टफ होने वाला है। एग्जाम एम्पायर वालों के लिए अच्छी बात है कि उनका लेवल थोड़ा सा अलग है, जितना टफ पेपर बनेगा उनको उतना मजा आने वाला है। और ऐसा पेपर, इतना हलवा पेपर तो आगे बनने वाला है नहीं, क्योंकि वो क्वालिफाइंग था तो ईजी था, तो मुश्किल ही बनेगा, तो मुश्किल लेवल पे हम याद ही करवा रहे हैं। अब मैं आपसे आपकी राय चाहता हूं कि आगे की रणनीति, अब आगे किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को निपटाया जाए। हालांकि करूंगा तो मैं अपने हिसाब से जो भी मैं सोच समझ के करूंगा, लेकिन आप अपने सुझाव आमंत्रित है। ज्यादातर मेरे पास बच्चे जो दोस्तों शिक्षक भर्तियों के, सब इंस्पेक्टर के, आरएस के, वीडियो पटवारी के, इन्हीं के हैं। सीईटी, पशु परिचर, इनके बच्चे कम है, लेकिन फिर भी पशु परिचर का पार्ट भी मैं याद ही करवा रहा हूँ, और जीके तो हो ही रहा है सबके लिए। ठीक है, तो शिक्षक भर्तियों के बच्चे मेरे पास ज्यादा है। तो दिसंबर में संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम भी है, तो संभवतः ज्यादा संभावना है कि अब उन बच्चों के लिए मैं कुछ करूं। उसके लिए मैं एक वीडियो लाइव भी आऊंगा तुम्हारे साथ जल्दी ही, कल या परसों में। और लगा पड़ा हूं मैं कुछ और भी तुम्हारे लिए करने के लिए, कि दिसंबर में जो भी एग्जाम है या उसके बाद जो भी एग्जाम है, उसमें इंडिया जीके का एक कतरा कतरा याद करवा दो ना, कुछ भी ना छूट पाए। और जिस दिन इंडिया जीके भी पूरा याद करवा दिया, उस दिन क्या पूछेगा वो, है ना। तो आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि गुरुजी ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट पहले करवा दीजिएगा, और आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ये भी कमेंट में करना। और अपने याद कराने वाली मुहिम को कमेंट बॉक्स में हल्का फुल्का प्यार दे देना भाई साहब, है ना। क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, याद रहेगा यहीं से। जीके याद गारंटी पेज अपने एग्जाम एम्पायर ऐप पर चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो सारे प्रूफ। दुनिया किताबों के फोटो डालती है, हम याद कराने वाली मुहिम के रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं। वीडियो क्यों डालते हैं, ये बताने के लिए कि हम याद ही करवाते हैं। और अगर 5वीं क्लास के बच्चे को भी पूछो आप जाकर के कि बेटा एग्जाम में प्रश्न सही कैसे होगा, तो वो कह देगा अगर याद रहेगा तो सही होगा, वरना किताबों में हर जगह लिखा है। सिलेबस में होता है दोस्तों कि स्नातक स्तर 12th पास, इसका मतलब है कि स्नातक और 12th की किताबों में वो सब कुछ लिखा है। तो लिखा तो किताबों में हो, अब वो चाहे पब्लिकेशन की हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे किसी कोचिंग की हो, सब जगह लिखा है, सब जगह से छपता है। लेकिन वो छपा हुआ याद रहेगा तो ही एग्जाम में प्रश्न सही होगा, और याद करवाते हैं अभी तक तो पूरे राजस्थान में केवल और केवल हम। और इस बात पे घमंड भी है, गर्व भी है। और एग्जाम एम्पायर वालों का क्वेश्चन, मतलब आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चंस भी 50 में से 50 एग्जाम एम्पायर वालों के सही होते हैं, बाकी के, है ना, 20-20 होते हैं। आए थे, मैंने टेलीग्राम पे कॉल करवाया था, कुछ बाहरी बच्चे भी आए थे कि गुरुजी ये तो याद पढ़ा भी नहीं रखा लोगों ने, आर्थिक समीक्षा तो आपने याद ही करवा दिया। और बाहरी बच्चों के 10-12 क्वेश्चन 50 में से सही हो रहे थे, और एग्जाम एम्पायर वाले पूरे के पूरे, जिसके स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर डाल रखे मैंने, है ना। तो ऐसा ही होता है।
और जल्दी ही हम टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। उसके बाद क्या ही बचेगा ना, एक कंप्लीट तैयारी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, आर्थिक समीक्षा, साइंस, मनोविज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, प्रबंधन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सभी की एक कंप्लीट तैयारी याद करवा करके टेस्ट सीरीज। तो ये हम करने जा रहे हैं, लेकिन आप अपना कमेंट बॉक्स में प्यार दिखा दीजिएगा। फिर मिलूंगा मैं लाइव, आपसे लाइव मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। उसकी जानकारी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और यकीन नहीं होता कि याद ही करवाया जाता है, तो यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियो पड़े हैं, है ना। तो पॉपुलर वाले सेक्शन में जाना, खनिज वनीज जितना भी मुश्किल टॉपिक है सब याद करवा रखे हैं। और फिर भी टेलीग्राम पे जाके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि इधर याद ही करवाया जाता है। और हाँ, पढ़ने के लिए पैसे बिल्कुल मत देना। पढ़ने के लिए यूट्यूब पे कई सारे टीचर फ्री करवा रहे हैं, किताबें बांट रहे हैं, खुद पढ़ लेना। अगर आपको याद करना है तो मेरे पास आ जाना। और याद ट्रिक से नहीं, ट्रिक एग्जाम में याद नहीं आती है, ट्रिक तो सिलेबस बढ़ाती है। कोई ट्रिक नहीं है मेरी, किसी भी क्लास में कोई ट्रिक नहीं है, फिर भी याद होता है। कोई कहेगा ये जादू है, हाँ जादू है, इसीलिए तो याद कराने वाली क्रांति के जनक हम कहलाने जा रहे हैं आने वाले समय में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, मस्त रहना और लगातार तैयारी जारी रखना। मैं नेक्स्ट रणनीति पे बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपके साथ लाइव, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में प्यार दिखा देना, पढ़ लो चाहे कहीं से, याद रहेगा यहीं से।